गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या चरण तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जय सेवत नर होते हम भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास रसनाथ कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय। आज 25 मार्च 2022 वार शुक्रवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन ये वो वचन हैं, हम रोज इस बात को दोहराते हैं कि एक भी वचन हमारे इस कंप्यूटर दिमाग रूपी कंप्यूटर में बैठ गया तो जिंदगी कहीं से कहीं बदल जाएगी। आज दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं, जितने भी चढ़ती कला में लोग हैं, वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने चाहे संस्कारों में चाहे परिवार के साथ कुछ अच्छा जरूर सीखा है। आज दुनिया में तरक्की उसी की है जिसके अंदर अपने अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं। और ये कहां से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं अपने संस्कार के अनुसार। आदमी जो है अपने अच्छे परिवार में पैदा होता है, फिर वहां से जो है उसके अंदर पिछले संस्कार होते हैं। वही संस्कारी रूहें जो हैं अच्छे संस्कारी घरों में पैदा होती हैं और उसके बाद वहीं से फिर दोबारा उनकी यात्रा आरंभ हो जाती है। जैसे किसी की डेथ होती है, ये महापुरुष कहते हैं, जब उसके संस्कार हैं, एक भक्ति की तरफ हम चल पड़े, उम्र कम है लेकिन भक्ति का हमारा सिस्टम पूरा नहीं हुआ, हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, तो हम फिर दोबारा जन्म लेंगे अच्छे घरों में, अच्छे संस्कारी घरों में पैदा होंगे। वहां से फिर हमारी जो है अगली क्लास फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, जहां से हमारा ज्ञान अधूरा रह गया था उसके बाद। इसी तरह ये हमारा सर्कल जो है घूमता है। जब हमें इसे सारे सर्कल का ज्ञान हो जाता है तो हमें मौत से डरना हम बंद कर देते हैं। हम हर चीज से डरना बंद कर देते हैं। डर किसका खत्म हो जाता है? जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको सच्चाई का पता लग जाता है और जो अच्छे काम कर रहा है, जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। डरता कौन है? डरता वही है जिसके कर्म बुरे हैं, उसको हर चीज का डर लगा रहेगा, संसार की पुलिस का भी और परलोक के भी यमदूतों का, दोनों का। क्योंकि हर बुरे काम का नतीजा बुरा होना ही है। दुनिया का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आप कर्मों से बच सको। इस बात को हमने विश्वास कर लेना है। सच यही है, कोई भी अपने बुरे कर्मों
के किए हुए जो हैं, जो भी बुरे कर्म, झूठ बोला है, किसी के साथ धोखा किया है, कुछ भी किया है, किसी को मिसगाइड किया है, बुरे रास्ते पर लगाया है, मैंने अपनी हमारी अमृतवाणी मैगजीन जो है, मंथली जो आती है, मैंने जो है एक मंथली एक मैगजीन के अंदर संपादकीय लिखा और शायद पढ़ा भी मैंने। एक हमारे दोस्त हैं, देखो हर बिजनेस के अंदर जो है हेरा फेरी होती है, कोई थोड़ी करता है, कोई ज्यादा करता है। कोई ऐसा काम नहीं है अभी हिंदुस्तान के अंदर कि जो आप पूरी तरह प्योर कर सके, क्योंकि यहां की पद्धति ऐसी है, सिस्टम ऐसा है, क्योंकि यहां पे आपको कुछ हेरा फेरी करनी ही पड़ेगी, किसी बात में भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। 100% सिस्टम जो है अभी कामयाब नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल सच बोलने वाले हैं वो नहीं फॉलो कर पाते, वो डर जाते हैं, वो इधर उधर भाग जाते हैं, फॉरेन भाग जाएंगे। नौकरी में भी ऐसा ही है, जो सरकारी नौकरियों को भी नहीं झेल पाते, जिनको अपनी बंदी तनख्वाह मिलती है, उनको आगे बढ़ना है, या तो रिश्वत से बढ़े और या फिर अपना कोई 2 नंबर का काम करें, वो भी सिलेंडर कर जाते हैं। वो भी हमने इधर उधर भागते देखा और कंट्रियों की तरफ। तो इसी तरह करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सिस्टम को लूजर हैं कहीं ना कहीं हम, वो एक अलग बात है। मगर हमने अपने दोस्त को कहा कि आप तो चलो गलत काम करते हो, तो अपने बच्चों को मत सिखाओ। ये काम जो है आपने बना दिए, होटल बना दिए, सब कुछ कर लिया, अब अपने बच्चों को सीधी लाइन पे चढ़ाना सिखाओ। उनको जो है ना, जिसको लोग व्हाइट कॉलर कहते हैं एक भाषा में, जो संसारी भाषा है, मगर नहीं किया ऐसा उन्होंने। आज बाप बेटा दोनों जेल में हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। बहुत समझाया कि आप अपने इस बच्चे को गलत काम में मत डालिए, और मुझे वो आकर फोन पर आकर गुस्सा करते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे लेख क्यों लिखते हो। बच्चे का आपकी मैगजीन आती है, वो पढ़ते हैं, अखबार आती है, उसमें पढ़ते हो, आप उसमें संपादकीय में ये क्या लिखते हो कि स्मगलर का बच्चा स्मगलर, अपने बच्चों को स्मगलर बना रहे हैं सभी। मैं ठीक लिखता हूं? क्यों? आपने तो झूठ बोल के साम दाम दंड भेद से अपनी जिंदगी को सुख दुख जो है करके झेल लिया। अब आगे कैसे आप बच्चों को क्यों करा रहे हो ऐसा काम? आज से कोई मेरे ख्याल 2 साल पहले कोरोना काल के अंदर ही एक बच्चे ने कनाडा में लाइव होकर अपने आप को गोली मारी थी। उसका पीछे कारण क्या था? उसने कहा माँ बाप को लाइव होकर कि आपने मुझे अच्छी आदतें सिखाई होती, आज मुझे नशेड़ी बना दिया, क्योंकि मुझे आपने आदत डालने वाले आप हो। जब मुझे नए नए शुरुआत में आदत डली थी तो आपने मुझे उस टाइम कंसल्ट करना चाहिए था, मुझे कहीं से समझवाना चाहिए था, मुझे कुछ कहना चाहिए था। आपने अपने बिजनेस के चक्कर में लगे रहे और मुझे कुछ भी शिक्षा प्राप्त नहीं करने दी, और ना मुझे कहीं लेके गए आप कि भाई इसकी लत छूट जाए। तो मुझे अब लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है और इसमें मेरी जिंदगी बेकार हो रही है। उन्होंने लाइव होकर अपने माँ बाप को कहते हुए गोली मार ली थी। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले की बात है, लाइव होकर किसी बच्चे ने कनाडा के अंदर अपने आप को मार लिया था। आज मैं जोर अपने सत्संग में इसीलिए देता हूं, अगर आपकी उम्र 60 साल है, आपकी उम्र 70 साल है, आपकी उम्र 80 साल है, आपकी उम्र 90 साल है, आपकी उम्र 50 प्लस है, तो आपने आधी जिंदगी तो जी ली। अब भगवान की तरफ लग जाइए। अगर आप नहीं लगे, अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया, तो एक उनके आगे भी भगवान से प्रेयर कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका नाम जपना नहीं जानता, मुझे रास्ता दिखाओ। आप कमरे में बंद होकर कुछ भी भगवान के साथ रूबरू होकर सच्चे मन से किसी भी चीज की विनती करेंगे, आप उनसे भगवान से
हाथ जोड़कर मैं दुनिया की ये बात बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूं, इस बात की, जिसने भी सच्चे मन से अपने प्रभु को याद करके कुछ भी बात कही है, और वो दुनिया की ताकत नहीं है कि वो भगवान ने ना सुनी हो वो बात। हां, अगर समय निकल गया और उसके बाद आप पछता रहे हैं, फिर तो सिस्टम बदल गया, क्योंकि इतने आपने कर्म एकदम तो रातों रात जो है, बहुत लास्ट में आपने जाके भगवान को याद किया। फिर भी एक संत ने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैगजीन ये हमारी अमृतवाणी मैगजीन है, जो हमारी रिलीजियस मैगजीन है, जो हो पूरे दिल्ली के अंदर लगभग सभी स्थानों पर जो है कम्प्लीमेंट्री बढ़ती है। अभी कोरोना की वजह से इसकी संख्या कम कर दी थी, नहीं तो हर कोर्ट में जाती थी, दिल्ली पुलिस जाती है, विधानसभा जाती है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये अमृतवाणी नहीं बढ़ती, कम्प्लीमेंट्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो ये उस टाइम के अंदर ये सितंबर 2019 का फ्रंट है, जिसके ऊपर हमने ये बात लिखी थी और मैं भी पढ़ रहा था। जिस प्राणी के सामने अत्यंत कठिनाई उपस्थित हो जाए और उसे उस कठिनाई में कोई भी सहारा देने वाला ना हो, अनेक शत्रु उसकी जान के दुश्मन हो जाएं, उस समय सगे संबंधी भी उसे आश्रयहीन छोड़कर भाग जाएं, सभी सहारे टूट जाएं और सभी आधार टूट जाएं, ऐसी दीन दशा में भी यदि मालिक का नाम उसके चित्त में आ जाए तो उसे कोई भी आंच ना आएगी, अर्थात कोई भी कष्ट क्लेश उसके निकट नहीं आएगा। तो ये तो भगवान ने ऐसा बताया, महापुरुषों ने, कि बिल्कुल जब सारी तरफ से आप सहाराहीन हो जाते हैं, आश्रयहीन हो जाते हैं, उस समय आपको जो है फिर भी भगवान याद आ जाए, तो भगवान तो अपनी जिम्मेदारी तब भी जो है खत्म नहीं करते। वो तो फिर भी जिम्मेदार मानते हैं अपने आप को, फिर भी कि चलो तुमने अब याद कर लिया लास्ट के टाइम में, बड़ा अच्छा किया, मेरे से जो हो सकता है मैं करता हूं। अब किडनियां फेल हो गई बंदे की, सब कुछ फेल हो गया, फेलियर हो गया। अब बिल्कुल उस टाइम आप जब तुम सब कुछ खत्म हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो आपने याद किया उस टाइम आप क्या याद करते हो? कोई भी पेशेंट हमारे घर का पड़ा होता है कि भगवान, फिर आपसे उससे मांगते क्या हो कि भगवान इसको मुक्ति दे दे, ये मैं इसको तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता। आप कभी नहीं कहते इसको जिंदा कर दे। अगर आप जिंदा की कामना करोगे तो वो जिंदा भी हो जाएगा किडनी, क्योंकि लेकिन हम इतने डर चुके होते हैं, हमें भगवान पे इतना विश्वास नहीं होता, चमत्कार पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ऐसा चमत्कार डॉक्टर ने दिखाते नहीं, हमने देखे नहीं है, क्योंकि हमने भगवान का नाम नहीं लिया। सारी दुनिया के अस्पतालों के अंदर जब ऐसे पेशेंट पड़े होते हैं, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे किसी चीज का हो, परिवार के लोग जो हैं थक चुके होते हैं। पानी देखो पड़ा, सभी परिवार के लोग थक चुके होते हैं। मैंने खुद देखा, अपने परिवार में देखा, अपने खानदान के अंदर बहुत सारी पोजीशन आई जिसके अंदर हम हॉस्पिटल्स में ऐसा हाथ जोड़ते हुए देखा। मैं बड़ा देख के बड़ा आश्चर्य अनुभव करता था। उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान अब इसको तड़फा मत, तड़फ वो रहा है, भगवान इसको तड़फा मत, अब इसको उठा ले। कोई नहीं कहता भगवान इसकी किडनियां ठीक कर दे, या इसका लीवर ठीक कर दे, या इसको जो भी प्रॉब्लम है प्रभु इसको ठीक कर दे, इसको जिंदा कर दे। क्यों? विश्वास नहीं है। अगर प्रभु पे विश्वास है या होता, पुराने टाइम से भगवान के साथ चले होते, ये मैंने देखा है, आपको मिलवा सकता हूं, जिसको जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि इनको घर ले जाइए। उस टाइम उनकी उम्र थी 55 साल, एम्स का केस है, कैंसर का केस है, और 35 साल बाद शरीर छोड़ा, अभी तंदुरुस्ती में। आप उनके चेक कर सकते हो जाके,
उनके गुरु घर पर आए। जब उनको डॉक्टरों ने कहा, और डॉक्टर एम्स में कि ये कल तक ही बस बच पाएंगे, किसी एनी टाइम जा सकते हैं, आप घर ले जाइए, और घर ले आए। अचानक उनके गुरु घर आए। ये गुड़गांव की बात बता रहा हूं आपको। गुरु घर में आए, उन्होंने बताया कि इनको ये ऐसे करके देखो। महापुरुष तो ऐसे ही कहते हैं, हर चीज कोड वर्ड में समझा जाते हैं, चिंता मत करो, अभी इनको ये करके देखो, ये ठीक हो जाएंगे। उनको पूर्ण विश्वास था। उन्होंने वही फार्मूला आजमाया, किया उनको जो महापुरुष बता गए, और उसके बाद उनको आराम आने लग गया। करीब 1 महीने के बाद कैंसर जैसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टरों ने कह दिया हो एम्स के कि इसको घर ले जाएं, अब हमारे पास सब कुछ, हमने कीमो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, टोटल हमारा ट्रीटमेंट एंड ऑफ सिस्टम हो गया, तीनों कीमो हो गई, तीनों सब कुछ हो गया। उसके बाद वो पेशेंट 35 साल तक तंदुरुस्ती के साथ जिया, क्योंकि उनको अपने विश्वास था मालिक पर। विश्वास करोगे जैसा आप चाहोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटलों में कहते हैं जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है कि भगवान इसको ले ले, अब हम इसको देखना नहीं चाहते, अब तड़पते हुए देखना नहीं चाहते, अब इसको ले ले भगवान, क्योंकि यह जिंदा रह गया। उसको अपनी चिंता पड़ी होती है कि मुझे सेवा करनी पड़ेगी अगर ये जिंदा रह गया तो। मगर उस कुदरत में अगर विश्वास किया होता तो वो तो शरीर में सब कुछ पैदा कर देता है। इस शरीर में तो ऐसा कुछ है, यंत्र है कि नई किडनी भी बन जाती है, नया सब कुछ हो जाता है, और अपने आप कुदरत सब कुछ कर जाती है। ऐसा हमने ऐसा देखा है। मगर हमें अपने, सबसे पहले हमें मालिक पर अपने विश्वास होना चाहिए कि हर नामुमकिन काम भी मुमकिन होता है। कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। और मालिक खुद लिखते हैं, महापुरुष जो अपने वचनों में ये बात कहते हैं कि दुनिया का कोई असंभव काम अगर आप याद रखते हैं, अपने मालिक पर विश्वास रखते हैं, अगर आपके हक में है तो वह काम होके रहेगा, आपकी फेवर में है वो काम। तो अगर आप मांग रहे हैं कुछ और बोलेंगे आप तो मांग रहे हैं कुछ, और भगवान उससे ज्यादा आपको बढ़िया करना चाहता है, तो आप तो नाराज हो जाओगे जी, मैंने तो ये कहा, आप दिया नहीं। लेकिन भगवान को पता है कि आपको किस टाइम क्या देना है और क्या आपकी हक में है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी लिख चुके हैं वो, और आप उससे बहुत कम की बात करे जा रहे हो उससे। भगवान ने देने आपको कई करोड़, अगर पैसे की बात की जाए, और आप 1 आधे लाख और 10,000 में वेट नहीं कर रहे, आप धैर्य नहीं है आप में, संयम नहीं है आप में, तो विचलित मत होइए। और ये हमारे साथी बनते हैं सत्संग, भगवान, और ये जो सत्य वचन है, जिसकी वजह से आज मैं अपने गुरुओं के वचनों की वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। घमंड नहीं करना जीवन में, कुछ भी मिल जाए, चांद सितारे आपकी झोली में आ जाएं, तब भी घमंड नहीं करना। इस हमारे हनुमान जी की शक्ति पे पूरी दुनिया विश्वास करती है। क्या नहीं था, कितनी शक्ति थी। भगवान के साथ रहते थे, खुद भगवान थे, अवतार थे, शिव का अवतार थे, कितनी शक्ति थी। मगर अपना सेवक बन के अमर हो गए। तो सेवक बनने में कितना फायदा है। इसी तरह जो हम आपको वचन सुनाते हैं, ये मेरे वचन नहीं है, ये
भ्रम ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसको धारण करें, इसको एक एक वचन को में ताकत है। आप सुनेंगे, बहुत ताकत मिलेगी। ताकत किसको चाहिए? शरीर को नहीं, आत्मा को ताकत चाहिए। आत्मा बलवान होगी तो शरीर के सारे कष्ट जो हैं, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, अब मैं कहीं नाम लूंगा तो आप उस बात का वो सोचेंगे। तो ये आत्मा सच्चे आदमी की बलवान होती है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे किसी भी लाइन पे हो, चाहे अफसर हो। जो अफसर ईमानदारी से अपने फर्ज को निभा रहा होगा उसके चेहरे पर तेज देखना। जो नेता ईमानदारी से अपने काम को निभा रहा होगा उसके चेहरे पर तेज देखना। जो डॉक्टर अपनी अच्छी ड्यूटी को निभा रहा होगा और ईमानदारी से निभा रहा होगा उसको देखना। आप उन लोगों को देखिए, आप उन लोगों को मत देखिए नंबर 2 वालों को। आप उनको देखिए जो अपने अभिमान को छोड़कर अपने भगवान का ताकत को आगे रखते हैं, हर काम भगवान पे छोड़कर चलते हैं। उनकी ताकत को देखिए तो आपको मालूम होगा कि कुदरत की ताकत कितनी बड़ी है। जो बड़े बड़े ऐसे मेरे वास्ते पड़े बड़े बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टरों के साथ परिवार में प्रॉब्लम होती रहती है, आना जाना लगा रहता है। हर टॉप डॉक्टर लास्ट में क्या कहता है कि अब आपको भगवान पे भरोसा रखो। दुनिया का हर इंसान लास्ट में सिलेंडर कहां करता है? भगवान के। और अगर यही शुरू से सिलेंडर कर दिया होता और भगवान अपने आप को भगवान ना मानकर ये कहकर भगवान आपने करना इलाज, क्योंकि काम तो सब भगवान ने करने हैं। हमारी तो परीक्षा होती है, हमारे तो कर्म लिखे जाते हैं। बस हम अपने उसी काम के ऊपर अपनी ठाप सच और झूठ की मोहर लगाते रहते हैं, पाप और पुण्य की मोहर लगाते रहते हैं हर कर्म की। मैंने किसी को गलत सलाह दे दी, कोई सलाह मांगने आया, अपने स्वार्थ अपना बीच में रख के सलाह दे दी। भगवान ने कर्म तो उसका करना ही था, उसका कर्म हो गया, काम ठीक हो गया। मगर आपका तो स्वार्थ का दी हुई सलाह जो है उसके अंदर आपका पाप तो बन गया ना। आपको कुछ मिला ना, कुछ लिया ना दिया, मगर अपना स्वार्थ रखा और उसके आपकी सलाह चली नहीं चली, लेकिन आपने अपना पाप कमा लिया उसके अंदर फजूल में। हमेशा जिंदगी के अंदर आप जो है दुनिया में किसी का ना बुरा करो, ना बुरा चाहो और ना बुरा किसी को सलाह दो। हमेशा मन में ये कोई आपसे सलाह मांगने आए या कोई बातचीत आए, आप हमारे गुरुजी क्या समझाते थे कि गुड़ मत दो, अगर नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हो, उसको दिलासा तो दे सकते हो। इसी तरह इंसान को ये तभी ताकत आती है जब हम सत्संग में जाते हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं। आप अभी बुरी संगत में चले जाइए, 2 मिनट के अंदर आपको काला सब कालक लग जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे। कोशिश ही मत करो, थोड़ी देर के भी कहीं जाओगे, जिनकी आंखें खुली हुई हैं वो तो किसी जगह भी घूम के दुनिया में आ जाएगा, उसके ऊपर कालक नहीं लगेगी, क्योंकि उसको वो हर जगह रहता हुआ भी अपने आप को उनसे विमुख रखेगा। एक सर्वे करने के स्टाइल में इस दुनिया के अंदर रहो कि हम इस दुनिया का सर्वे करने आए हैं, क्योंकि ये आपका घर नहीं है असली। जहां प्यार लगा के बैठे हो ये आपका घर नहीं है। मुक्ति का द्वार कुछ और है, जाना कहीं और है। यहां तो हम अपनी कर्म भूमि है, कर्म करने आए हैं। अच्छे कर्म करके लोक और परलोक दोनों अपना सुंदर बना लीजिए, तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफा है। आप सत्य की ओर पग बढ़ाते चले, आगे जितनी भी बाधाएं या उलझने आएंगी वह सब धुएं के पहाड़ की बाती काफुर हो जाएंगी। बुराई करने वालों को
बुराई का फल कुदरत स्वयं देती है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब सब कुछ भी मौज से ही होता है तो अधिक विचारने और अशांत रहने की क्या जरूरत है। जब आपको पता लग गया कि सब कुछ भगवान की मर्जी के बगैर हम पत्ता भी नहीं हिला सकते, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है, फिर अशांत रहने की जरूरत क्या है, जब होना ही सब कुछ है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जब मुझे कोई परेशानी होती है फिर मैं थोड़ी देर में सोचता हूं, भाई मुझे की सोचने की जरूरत है, करण कराने वाला तो अपने आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारा तो सब कुछ लिखा हुआ है, हमें तो इस टाइम बैठ के जाप करना चाहिए। अगर कोई हमें परेशानी आ रही है, हम किसी से डर रहे हैं, तो हमें अपने भगवान से ताकत लेनी चाहिए। इसका मतलब कि हमारी वाइब्रेशन कमजोर है। हमें अपनी ताकत अपने सदगुरु से, अपने मां पुरुषों से, अपने नाम जप के, उनका ध्यान करके। ये ध्यान हम क्यों करते हैं, 5 नियम क्यों बनाए गए हैं? सवेरे आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, ये हमारे ताकत लेने के लिए अपने जनरेटर से, अपने सैटेलाइट से, अपने उपग्रह से। ये हमारा जो मालिक है वो विद्वान है, हवा में ही हमने उसी से ताकत पैदा करनी है, उसी से सब कुछ लेना है। एक संत मिले मुझे जो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। फिर मैंने उनको देखा कि ये क्यों चलते हैं, और 35 साल के लगते हैं। उम्र देखिए पासपोर्ट में जाके तो मेरे ख्याल अभी जो 129 साल का पासपोर्ट बना हुआ पुराना। ऐसे ऊना में, पालमपुर में ऐसे सुना है, मैं उनके स्थान पर नहीं गया लेकिन मिला जरूर हूं। चार्ज होते हैं सूरज से नहीं, उससे अपना योग करते हैं और अपना जो है उसमें रहकर, अपना खो में रहकर अपना योग करते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और 129 साल का पुराना पासपोर्ट है, जब अंग्रेजों के जमाने का, और जंग लगते हैं। आर्ट आ गया, अगर आप में आर्ट आ गया, भक्ति के रास्ते में वो चीजें मिलेंगी। उम्र भी आपके हाथ में होगी, मरना जीना भी आपके हाथ में, भगवान आपके हाथ में ताकत दे देगा। लेकिन परीक्षाएं होती रहेंगी। भक्ति में परीक्षाओं की एक एक, जैसे हम बच्चों की परीक्षाएं होती हैं पढ़ाई में, संसारी भौतिक संसार के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे हम पास होते हैं, उसके बाद हम अगली लाइन में जाते हैं। और इसी तरह भक्ति के अंदर भी कुदरत हमारी परीक्षा लेती है कि इसके अंदर त्याग भावना है कि नहीं, इसके अंदर सहन शक्ति है कि नहीं, इसके अंदर धैर्य है कि नहीं। जो गुण होते हैं उसके बाद नेचर आपका डेफिनेशन बढ़ा देती है। अब आपको एक लाइन ऊपर चढ़ा दिया, फिर देखा कि आपका ज्ञान सही, जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को आप पूरा फुलफिल कर रहे हैं, फिर एक लाइन और ऊपर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल मुक्ति के द्वार पहुंच जाते हैं और अपने आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जब आप अपने परमात्मा के, अपने सिस्टम को, जहां से आप पैदा हुए हैं, उसको देख लेते हैं, बस यही लास्ट है जिंदगी का। इसीलिए हम इस संसार में पैदा हुए हैं। बाकी तो सब एटिकेट्स हैं जो हम सीख रहे हैं, ये तो एक तरीके हैं जिंदगी का, भक्ति के, जो महापुरुषों की वाणी है। ये हम पहली क्लास के अंदर से शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास तो है पढ़ने वाली, दूसरी क्लास है उस पर अमल करने वाली, और फिर अमल करने के बाद जब तीसरी क्लास आएगी तो उसके लिए अलग लिखा गया है, फिर चौथी क्लास आएगी तो अलग लिखा गया है, 5वीं आई तो अलग होगा गया है। एक संत थे, राजपाट छोड़कर जंगल में भक्ति करने गए और शहर में भी घूम लेते थे वो। बरसात के दिन थे, जलेबी खाने का दिल आ गया, जलेबी बनती देख ली। राजा थे, राजा से संत बने थे, राजपाट छोड़कर जलेबी खाने का मन आ गया। खड़े हो गए जलेबी वाले के पास जाकर, पैसा नहीं था पास में। उसने देखा जलेबी वाले ने, दुकानदार ने, कि इनको जलेबी की तरफ ये देख रहे हैं, इनको खानी है। उसने कटोरे, उसमें पत्तल में उनको जलेबी डाल के दे दी 2-4। जो राजा थे वो संत बने हुए थे,
संसार छोड़कर वो अपना जलेबी लेके चल पड़े। तो उसके बाद थोड़ा टाइम हो गया, उन्होंने कहा चलो तालाब में नहाकर, नदी में, उसके बाद जलेबी खाएंगे। जब उन्होंने जाके स्नान किया, स्नान करने तक उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि वापस लौट चुकी थी। उनके अपने आप को लानत देने लगे कि तू राजा 36 पदार्थ दुनिया के छोड़कर आया है भक्ति करने के लिए, इसका मतलब तू पास नहीं हो। तुमने 2 मिनट में अपना लालच दिखा दिया जलेबी खाने का। इंद्रियों पर अभी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। मन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जलेबी का कटोरा उठाया, पत्ता, और एक एक जलेबी पानी में डालते गए। कहते ले भाई खा, ले मना, तेरे को मन को कहते हैं कि तुझे जलेबी खानी थी, ये खा। एक एक करके जलेबी नदी में डालते चले गए। उनको समझ आई। तो इसी तरह मन विचलित कर देता है। इस संसार के सिस्टम के अंदर भगवान ने चारों तरफ इतना भौतिक सिस्टम फैला रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, और इतना कामना का, वासना का इतना चक्र है जिससे आप छूट नहीं सकते। 1 मिनट में आप फंस जाओगे। और उससे बचने के लिए हमें जो है, हम हर टाइम हमें बचने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें अपने आप को बड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तब हम बच सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन है संतों की शरण, और उसके बाद संतों का सत्संग। तो मनन सिंह जो है आपको आगे अमृत वचन और उसके बाद जो है एक कथा सुनाएगा। खत्म दो। अमृत वचन। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व अशांति भक्ति में शोभा नहीं देती। अंदर से सावधान रहकर धैर्य, सहनशीलता और प्रेम से परिश्रम करना चाहिए तथा परिणाम मालिक के आशय पर छोड़ देना, ये भक्ति के गुण हैं। ऐसी भक्ति करने वालों के कार्य मालिक भली भांति करते हैं और उन्हें श्री सद्गुरु के ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। परीक्षा के समय अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, यह भी उन्नति की सीढ़ी है। रूहानी मार्ग में सेवक को सदैव शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते रहने से ही मार्ग पूर्ण होता है। भक्ति के तुल्य त्रिलोकी में अन्य कोई सुख नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभुशुंडी जी को अन्य सभी सुख देने के लिए कहा, परंतु उसने भक्ति की ही मांग की। मन पर नियंत्रण करने से, प्रार्थना करने से और श्री सद्गुरुदेव का आश्रय लेने से रूहानी मार्ग पूर्ण होता है। जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं या कर गए हैं, उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया का ये स्वभाव है कि सत्य बोलने वालों को असत्यवादी कहना। संतों को दुख देकर संसारी समझते हैं कि हमने उन्हें दुख दिया है, परंतु संतों को दुख स्पर्श भी नहीं होता। संसारियों की तो चरम दृष्टि है, उनके अंतरीव नेत्र तो बंद हैं। संसार तो ये समझ रहा था कि प्रहलाद अग्नि में जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था क्योंकि उसने सत्य पथ को अपनाया था। किसी छोटे के अवगुण को देखकर उसे दिल से मत उतारिए, बल्कि उसे धैर्य व गंभीरता से समझाइए। निर्भय रहिए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। श्री सद्गुरुदेव की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कर्ण से मन होकर मिलेगा। श्री सद्गुरुदेव सेवा से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। गुरु की चिट्ठी। एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि अभी मुझे घर जाना है, मैं धर्मपत्नी को 2 ही दिन का खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहाँ से खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिखकर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को देते जाना। वह चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भक्त तुम्हें यह खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त ने वैसा ही किया। वह गृहस्थी शिष्य
6 महीने तक अंदर गुरु पद्धति नियम साधना करता रहा, परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ, बच्चों का क्या होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया। वह आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शीश 6 महीने बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव की करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सदगुरु ने मुझे यहाँ अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमा कर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में पड़ गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। ये अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर हम 1 से 2 के बीच में फिर आएंगे। कभी लेट भी हो जाते हैं तो आप चेक कर लिया करें। आगे इस सत्संग को शेयर भी जरूर किया करें। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।